प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.4 कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या है और इसके बारे में हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या बराबर 17/8। तो दी हुई परिमेय संख्या 17/8 है। इसके बाद हम लोग जो 17/8 का हर है 8, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये हमारा रफ पेज है। तो 8 के गुणनखंड आपको मालूम है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड इस तरीके से आप निकाल लोगे और यहाँ पर आप लिखोगे परिमेय संख्या जो कि है 17/8। 8 में हर 8 के अभाज्य गुणनखंड और ये गुणनखंड है 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2। इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 पर 3 की घात, क्योंकि ये 3 बार लिखा है तो हम इसको 2 के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारी जो परिमेय संख्या होती है उसका जो हर है यानी कि 8, अगर ये 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड जो आया है यानी कि जो 2 आया है, यह अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो ये केवल 2 के ऊपर 3 की घात यानी 2 पावर n के रूप में आ चुका है, लेकिन 5 पावर m के रूप में नहीं है। तो हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम इसके बगल से मल्टीप्लाई में 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के ऊपर 0 की घात का मतलब 1 होता है। तो यहाँ हम 2 पावर 3 गुणित 1 लिख सकते हैं, 1 का मतलब 5 पावर 0 लिख सकते हैं। तो जो हमारी परिमेय संख्या थी उसका जो हर है 8, उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 पावर 3, इसमें हम मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है और किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि उतने एकम उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर 5 पावर 0 जो लिखा है ये हमने इस शर्त को पूरा करने के लिए 2 पावर n गुणित 5 पावर m के लिए, और हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दी हुई परिमेय संख्या का हर, दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का है। आप देख सकते हैं हमने इसे 5 पावर m के रूप का बनाया है, क्योंकि 5 के ऊपर 0 की घात है जिसका मतलब 1 होता है, तो हम इसे यहाँ पर बना सकते हैं। तो दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का है। जब ये इसके रूप का है तो अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिखेंगे अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या दी हुई है। अब इसमें जो हर है 455, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रफ वर्क में हम 455 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 455 मैंने लिखा। इसके बाद
हम लोग इकाई अंक में 5 हैं, इसलिए हम यहाँ 5 से भाग दे देंगे। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब यहाँ से 7 से जाएगा, 7 13 7 91, फिर 13 एकम 13 है। तो यहाँ पर जो संख्या है, तो संख्या या परिमेय संख्या 64/455 में हर 455 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। ये गुणनखंड आए हुए हैं 5 × 7 × 13, तो हम इसको लिख लेते हैं 5 × 7 × 13। अब जो ये हर के गुणनखंड हैं, ये इसको हम देखते हैं कि इसे 5 पावर n गुणित 2 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी कि 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में, या 2 गुणित 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसे हम 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। और यदि हम 2 पर 0 की घात ला के इसे जोड़ भी देते हैं तो 5 भी है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं होना चाहिए। केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चंस में हुआ है। तो यहाँ पर 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो यदि हम 5 को देख के 2 पावर 0 जोड़ भी दें तो ये 2 × 5 तो बनेगा, लेकिन 7 × 13 भी होगा साथ में, इसलिए हम इसको नहीं जोड़ सकते यहाँ पर। तो ये हम लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या जो है उसका हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का नहीं है। तो ये दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का नहीं है, और जब ये इसके रूप का नहीं है, अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम लिखेंगे अशांत होगा, मतलब इसमें दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी और ये कभी शांत नहीं होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ जो हर है 1600, इसके गुणनखंड निकालेंगे, तो हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड और इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये रफ पेज लिया हुआ है। अब हम 1600 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1600, अब हम यहाँ से लास्ट में इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 डबल 0, 2 चौके 8 डबल 0, फिर यहाँ से 2 दूनी 4 डबल 0 ज्यों के त्यों, 2 एकम 2 फिर डबल 0 ज्यों का त्यों, फिर यहाँ से 2 तो 100 के आधे हो जाएंगे 50, फिर यहाँ से 2 तो 50 के आधे हो जाएंगे 25, फिर 5 पचम 25 और फिर 5 एकम 5। तो ये 1600 के अभाज्य गुणनखंड हैं, इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, इसलिए हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं, और 5 2 बार है तो 5 पर 2 की घात। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 1600 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप के हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 दोनों हैं और एक्स्ट्रा कोई अंक भी नहीं है, तो ये शांत दशमलव होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप के हैं, अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा।
तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है 29/343। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद जो हर है 343 उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर जो कि है 343, हर 343 के अभाज्य गुणनखंड, और ये गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर 343, तो ये 3 है लास्ट में, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 7 से जाएगा क्या, तो 7 चौके 28 और 7 नाम 63, ये 7 से ही जाएगा। आपको याद रखना है 343 7 × 7 × 7 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 पावर 3। तो यहाँ जो हर है वो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं हो पाएगा, तो हम लिखेंगे हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2⁵ 5 पावर 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में 2 और 5 में 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप की है, तो ये डायरेक्ट में हम बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/2⁴ 5 पर 7 की घात 7 पर 5 की घात। तो यहाँ पर 2 और 5 के रूप का तो है, लेकिन यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा होने पर हम इसको शांत दशमलव नहीं बोल सकते। ये हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, अशांत दशमलव, क्योंकि इसमें जो 7 पावर 5 है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 और 5 के रूप का बस होता तो ये शांत दशमलव हो जाता, लेकिन इसमें 7 एक्स्ट्रा है, इसलिए अशांत दशमलव होगा। तो बहुत ही सिंपल है इनको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।